नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आप देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन। और ये जी मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एक राइट सर्कुलर कोन है और इसका बेस का रेडियस जो है वो r है और हाइट इसका कैपिटल H है और इसका हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास के बारे में कुछ जूम करना होगा हमें। लेट डेंसिटी ऑफ द कोन रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर H, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर H, यही वॉल्यूम होता है। तो ये ऊपर गया तो नीचे रह गया पाई आर स्क्वायर H। ये हमारा डेंसिटी हो गया और इसको हम लोग अभी ठीक है रोक देंगे। ठीक है, अब एलिमेंट सेलेक्ट करना। एलिमेंट इसमें हम लोग सेलेक्ट करें तो देखिए इसमें जो इस कोन को हम लोग इस तरह से काटेंगे। तो इस तरह से अगर आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्क मिलेगा और डिफरेंट रेडियस का डिस्क मिलेगा। तो उसी में से एक डिस्क को हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं अपने एलिमेंट के रूप में। ये जो डिस्क हमने कट किया है ये y डिस्टेंस पर हमने कट किया है। इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो अब हमें चाहिए इसका मास। ये हमारा एलिमेंट है तो एलिमेंट का मास हमें चाहिए dm, सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के लिए। तो मास ऑफ द एलिमेंट dm, दिस विल बी the density into area of the element, area of element। तो area of element क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम। ये हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। ये मास पर यूनिट एरिया नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और ये पाई आर स्क्वायर इंटू ये जो थिकनेस है इसको हम लोग dy एज्यूम करें। यानी हमने जो डिस्क लिया है वो y डिस्टेंस पर लिया है और dy थिकनेस का डिस्क लिया है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू dy, ये हमारा मास हो गया एलिमेंट का। अब ये देखिए ये r जो है फिर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं y के टर्म में ताकि वेरिएबल की संख्या हमारी कम रहे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ये दोनों सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइड का रेशियो r डिवाइडेड बाई h, दिस इक्वल्स दिस स्मॉल r डिवाइडेड बाई h माइनस y, स्मॉल r डिवाइडेड बाई h माइनस y। और यहाँ से हम r फाइंड कर लेंगे h माइनस y कैपिटल R बाई h इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया। तो फिर ये हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर बाई h स्क्वायर इंटू h माइनस y का होल स्क्वायर और फिर ये dy। ये मास हो गया हमारे एलिमेंट का। अब सेंटर ऑफ मास के लिए फिर सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय y से इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, और ये इंटीग्रेशन पूरे कोण के लिए होगा। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये y जो है ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट
यानी इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, तो इस एलिमेंट का चूंकि ये डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर इसको हम ओरिजिन माने तो ये वाई है, तो यहाँ वाई रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वाई की जगह वाई हमने रखा। और फिर डीएम की जगह ये सारी क्वांटिटी आएगी, यानी पाई रो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एच माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई होल डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए ये क्या है, ये कोन का एक एलिमेंट है और उसका ये मास है और इस मास को हम पूरे कोन के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, पूरे कोन का मास मिला, तो इसकी जगह हम सिर्फ m लिख लेंगे क्योंकि m हम लोगों का मास ऑफ द कोन है। और अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल देखिए क्या है, y है, तो वेरिएबल की वैल्यू को हम कहाँ से कहाँ तक रखें ताकि पूरा कोन हमारा कवर हो, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, कैपिटल H है, तो y को अगर हम 0 से कैपिटल H तक वैरी कर दें तो हमारा पूरा कोन कवर हो जाएगा। चलिए जो कांस्टेंट है उनको बाहर करते हैं, पाई रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एच स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई फ्रॉम 0 टू h। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन, पहले कांस्टेंट लिखें, पाई रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एच स्क्वायर, इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और y से मल्टीप्लाई है तो यहाँ y कर दीजिए और फिर यहाँ y का स्क्वायर कर दीजिए और इसको क्यूब कर दीजिए, dy फ्रॉम 0 टू h। पाई रो आर स्क्वायर बाई एम एच स्क्वायर, अब ये देखिए एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, y का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2h बाहर रहेगा कांस्टेंट होने के कारण, y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 प्लस y क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन y4 बाई 4, ठीक है। यहाँ हम इसको लिख रहे हैं yc इक्वल्स पाई रो आर स्क्वायर, पाई रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, पहले h स्क्वायर लिखें, h स्क्वायर, अब m को देखिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे, m क्या है, रो पाई आर स्क्वायर h, रो पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 ऊपर कर दें, ये हो गया। अब यहाँ है, ये लिमिट है 0 टू h, तो h स्क्वायर h4 बाई 2 हो गया, ये h4 बाई 2 माइनस h क्यूब इंटू h4 2h4 बाई 3 माइनस 2h4 बाई 3 प्लस h4 बाई 4, h4 बाई 4, ठीक है। तो yc आर स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, रो कैंसिल, यहाँ क्या रह गया देखिए 3 बाई h क्यूब, यहाँ से h4 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या रह गया, हाफ माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, तो ये हो गया 3h, और यहाँ 12 6 माइनस 8 प्लस 3, तो 3h इंटू 6 प्लस 3 9 माइनस 8 1 बाई 12
4, यानी इस कोण का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ से h/4 डिस्टेंस पर होगा। और ये हम लोगों ने यहाँ इसको कैलकुलेट किया, और ये भी जी मेंस में एक समय पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इसका आपको रिजल्ट याद है तो फिर इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। ये जी मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, और अब ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पर बेस्ड है। इससे पहले तक हम लोग अभी एक पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए, और इसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यहाँ पर क्या है कि एक बॉडी है और उसमें से कुछ पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद जो बॉडी रिमेनिंग है उसके सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। आप देखिए इसमें एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, और इस डिस्क का जो रेडियस है वो a है। इस डिस्क में से ये एक सर्कुलर पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है, और इस सर्कुलर पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है, जो रेडियस है वो a/2 है। तो इसको रिमूव करने के बाद जो पोर्शन बच रहा है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक याद रखिए, मास mw, w means whole body, this is the mass of whole body, वो डिस्क हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, इनटू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी होल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको हम लोग xw से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इक्वल्स मास ऑफ पोर्शन कट, जिस पोर्शन को हमने कट कर दिया, हटा दिया, उसका मास इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट कट पोर्शन प्लस मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है, इनटू x ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। इसी पे हम लोग इस सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो किसी पोर्शन, किसी बॉडी में से कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया हो और रिमेनिंग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा जा रहा हो, तो इसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मास ऑफ, पहले होल बॉडी हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा इसका डेंसिटी, और ये डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया, मान लिया इस डिस्क का रो है, तो रो इनटू एरिया ऑफ द डिस्क क्या हो गया, πa², ये पूरे बॉडी का मास। इसका सेंटर ऑफ मास, होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ असाइन करेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो जब ये डिस्क पूरा है, इसमें से कोई पोर्शन निकाला नहीं गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर होगा। तो ये मास ऑफ होल बॉडी, अब ये सेंटर ऑफ मास होल बॉडी का, तो हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पूरे डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पर है, यानी ओरिजिन पर है। जब ये कट नहीं किया गया है तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब कट पोर्शन, मास ऑफ कट पोर्शन, अगेन डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ कट पोर्शन। कट पोर्शन का एरिया क्या हो गया, पाई इंटू a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4, यानी 1/4 रो पाई a²। और इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, इस कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, जो कि हमारे ओरिजिन से a/2 डिस्टेंस पर है, सो इट इज़ a/2। उसके बाद अब रिमेनिंग पोर्शन की बात है, तो रिमेनिंग पोर्शन का मास क्या हो जाएगा, टोटल मास में से कट पोर्शन के मास को सब्ट्रैक्ट कर दें। होल बॉडी के मास में से कट पोर्शन का मास सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4 रो पाई a²।
और इसका जो सेंटर ऑफ मास है यही हमें फाइंड करना है। बस इन सारी चीज़ों को इसमें रख दीजिए। यहाँ XW 0 है तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। MC तो 1/4 रो पाई a स्क्वायर इंटू XC a/2 प्लस MR इज़ 3/4 रो पाई a स्क्वायर इंटू XR। ये कैलकुलेट करना है हमें। तो अब देखिए कॉमन रो आ जाएगा और इधर आके वो कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा और पाई भी कैंसिल होगा, a स्क्वायर भी कैंसिल होगा। तो ये हो गया 3XR इक्वल्स माइनस a/2। दिस इम्प्लाइज XR इक्वल्स माइनस a/6। यानी जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से a/6 डिस्टेंस पर होगा। और निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन से इधर, ओरिजिन का ये पोर्शन पॉजिटिव है, ये पोर्शन निगेटिव, यानी कहीं यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो ये किसी बॉडी में से कोई पोर्शन को रिमूव करते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम था। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम लोग अभी करते हैं, वो भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये 2020 में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन समझ लें। एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क, रेडियस इसका भी a है और इसमें से एक होल कट किया गया है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है। प्रीवियस क्वेश्चन में सर्कुलर होल ही था, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में है। स्क्वायर का जो साइड है वो a/2 के बराबर है और इस स्क्वायर का जो सेंटर है वो डिस्क के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर है। यानी एक स्क्वायर होल कट किया गया, उसका साइज़ है a/2 और वो कहाँ है तो उस स्क्वायर का सेंटर डिस्क के सेंटर से a/2 दूरी पर है। ये सारा कुछ यहाँ दिखाया गया है। और फिर कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है अगर उसका सेंटर ऑफ मास माइनस a/x है तो x क्या है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए हमने सारा कुछ इरेज भी नहीं किया है, सिमिलर प्रॉब्लम है, तो इसी कंसेप्ट से हम लोग बनाएंगे। तो मास ऑफ होल बॉडी, अगेन रो हमने एज्यूम किया है मास पर यूनिट एरिया, तो रो इंटू पाई r स्क्वायर, r की जगह a है। उसके बाद होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास, अगेन हमारा ओरिजिन x और y एक्सिस वही है, पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमारे ओरिजिन पे लाई कर रहा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0। अब कट पोर्शन, तो कट पोर्शन का जो मास होगा डेंसिटी इंटू एरिया, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया रो a स्क्वायर बाई 4। ये स्क्वायर का मास हो गया, यानी जो पोर्शन कट किया गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास, तो इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पर होगा और इसके बारे में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये ओरिजिन से a/2 डिस्टेंस पर है, तो इसको a/2 हम लोग लिखें। नाउ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो पूरे डिस्क के मास में से जो कट पोर्शन है उसके मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने में देखिए रो a स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, रो a स्क्वायर, और यहाँ बचेगा पाई माइनस यहाँ रह जाएगा 1/4 ये, और फिर XC यानी x ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये हमें फाइंड करना है। फिर इनको रखें इसमें, तो यहाँ का जो टर्म है चूँकि XW 0 है तो ये 0 रहेगा, ये 0। MC कट पोर्शन का रो a स्क्वायर बाई 4 इंटू XC a/2 प्लस मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन रो a स्क्वायर
पाई माइनस 1/4 इंटू एक्स आर, ये हमें फाइंड करना है। अब इसमें देखिए ये कॉमन है, कैंसिल करिए इसको, ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा। अब ये हो गया पाई माइनस 1/4 एक्स आर इक्वल्स माइनस a/8। तो एक्स आर माइनस a/8 इंटू 4 पाई माइनस 1, ये 2 हो गया, माइनस a/2 4 पाई माइनस 1। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो 3.14 इसको पुट करें। 3.14 इंटू 4 12.56 माइनस 1, तो माइनस 1 कर दें तो 11.56 हो गया, इंटू 2 तो ये माइनस a/23। एक्चुअल में क्वेश्चन में भी ये x के बारे में ये कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि ये परफेक्ट इंटीजर में इसको नहीं आना था, और इसलिए क्वेश्चन में कहा गया था कि नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 23.12 है तो नियरेस्ट इंटीजर 23 हो गया, सो x इज़ 23। ठीक है, तो ये सिमिलर कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है, लिखना ज़रूरी था। क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसको समझदारी के साथ अटैम्प्ट करना है। देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग समझें। व्हेन ए स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट O ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r। सबसे पहले ये जो हमारा स्फीयर है ये r रेडियस का एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है। इसमें से एक पोर्शन को कट कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जाता है, और ये जो कट पोर्शन है इसके सेंटर के बारे में बताया जा रहा है कि इसका सेंटर O पर है, यानी O इज सेंटर ऑफ कट पोर्शन जो निकाला गया है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट द ओरिजिन। और इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट 1 दिया गया है, 1 यूनिट मानिए, जो भी यूनिट में मानना हो, ये 1 है। यानी यहाँ से यहाँ तक भी जो डिस्टेंस है ये 1 है। इस स्फीयर का रेडियस 1 के बराबर। व्हेन स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट O, कैविटी का सेंटर O पर, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 रेडियस, ठीक है, इज कट आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट C, इस पूरे स्फीयर का सेंटर C पर है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर इज एट G। जब इसको हटा दिया गया, तो एक्चुअल में जब ये नहीं हटा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इस पूरे स्फीयर के सेंटर पर। इसको रिमूव कर देने के बाद अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट कर गया, यानी जस्ट इस कैविटी के सरफेस पर, G पे, ठीक है, दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी। अब इसमें कहा जा रहा है कि R को जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इनमें से किस इक्वेशन से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं वापस अपने प्रोसेस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ओरिजिन है वो C है, ओरिजिन O नहीं है, C है।
सी है सेंटर हमारे ओरिजिनल स्फीयर का, इसलिए देखिए यहाँ से ही हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पर हमने 0 0 लिखा हुआ है, दिस इज़ द ओरिजिन। इसको ओ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो मास ऑफ होल बॉडी ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू ये वॉल्यूम डेंसिटी है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका सेंटर ऑफ मास एक्स डब्ल्यू, तो इसका सेंटर ऑफ मास यही है सी पर यानी 0। मास ऑफ कट पोर्शन रो इंटू 4/3 पाई 1 का क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस 1 दिया गया है, यानी ये हो गया 4/3 पाई रो आर क्यूब, और ये हो गया 4/3 पाई रो। इसका सेंटर ऑफ मास, अब देखिए ये है कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और ये कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस है r, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर। r में से 1 निकालिए, ये बचा r-1, तो इसका सेंटर ऑफ मास r-1 पर है। उसके बाद मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का मास इसमें से इसको घटाइए, मास ऑफ होल स्फीयर माइनस मास ऑफ कट पोर्शन, तो 4/3 पाई और रो ये कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई रो कॉमन आ गया, और यहाँ रह गया आर क्यूब और यहाँ रह जाएगा 1 ये। और अब इसका सेंटर ऑफ मास कट पोर्शन का, तो ये 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये, इसको हटाइए फिर से, ये r है, तो 2 में से r को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ताकि क्लियर रहे सब चीज़। ये देखिए, हटाइए इन सब चीज़ों को, देखिए ये रेडियस है कट पोर्शन का 1, फिर ये भी रेडियस है कट पोर्शन का 1, तो 1 + 1 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है होल बॉडी का, तो इसमें से 2 में से अगर हम r को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, यानी ओरिजिन से कट पोर्शन के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, यानी उसने बताया हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया है कि कट पोर्शन जो है उसका सेंटर ऑफ मास g पे है, तो ये हमें मिला 2 - r, और चूंकि ये ओरिजिन के लेफ़्ट साइड है, देखिए हमारा ओरिजिन c है और इसके लेफ़्ट साइड में ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, इसलिए हमें निगेटिव यहाँ रखना पड़ेगा। अब इसको रखें इसमें, तो ये टर्म तो 0, mc 4/3 पाई रो xc r-1, फिर उसके बाद प्लस mr 4/3 पाई रो r क्यूब -1 इंटू xr, रिमूव्ड पोर्शन का, ये देखिए दिस इज xr, तो माइनस इसको यहाँ कर दें, और 2 - r। चलिए जो कॉमन है कैंसिल करते हैं, वो 4/3 पाई 4/3 पाई, रो भी कैंसिल, अब हमारा रह गया यहाँ r-1 माइनस, अब r क्यूब -1 को हम लोग लिख सकते हैं r-1 इंटू r² प्लस r प्लस 1, और फिर ये 2 - r इक्वल 0, तो r-1 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 2 - r इंटू r² प्लस r प्लस 1 इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज 2 - r, या ऐसे लिखिए इसको, r² प्लस r प्लस 1 इंटू 2 - r इक्वल्स 1, यानी फाइनल इक्वेशन हमें ये मिला। इस इक्वेशन से हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और देखिए ये किससे टैली कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, r² प्लस r प्लस 1, r² प्लस r प्लस 1, 2 - r इक्वल्स 1, सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी हम इसका जो r का वैल्यू है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।